आला हजरत के मसलक से जुड़े हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मसलक से जुड़ने पर हमें नाज है। लोग कहते हैं ये पांचवा मसलक कहां से आ गया? भैया मजहब चार है, मसलक एक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ गए? अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा ना उसकी वजाहत में जाऊंगा, बस इतना बोल रहा हूं। ये वो मसलक है जिसमें इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का तफक्को भी शामिल है, इमाम शाफई की हदीस दानी भी शामिल है, इमाम अहमद इब्न हंबल की जुरात भी शामिल है, इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का तकवा भी शामिल है। ये सारी चीजें इस मसलक के अंदर पाई जाती है। और मसलक आला हजरत मकबूल कितना है, जरा इसको देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ में रहिए। किताब का नाम है हयात आला हजरत, लिखने वाले मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी जिनको कुतुब मदीना कहा जाता है। हर बंदा गौस और कुतुब बन है, जो भी गौस और कुतुब है वो मदीने शरीफ के जरिए ही कुतुब और गौस बना करता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लेकिन मैं उसकी सनद दे रहा हूँ जो कुतुब मदीना ही कहलाता था, कुतुबियत मिली भी मदीने शरीफ से है और कुतुब बन के रहा भी मदीने शरीफ में है, जिसको जमाना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना कहता है। आप फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ, दिन के 10 बज रहे थे, मैं सो रहा था, अचानक मेरी आंख लगती है। आंख लगी तो क्या देखा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अपने इंतकाल के बाद, अपने विसाल के बाद, अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में नहीं बल्कि इंतकाल के बाद, और इंतकाल के बाद एक वली कामिल का बल्कि आम मोमिन की परवास और उसके उड़ने का आलम क्या होता है, मैंने 2 हदीसों से वाज़े कर दिया है। ये तो वली कामिल है, अपने वक्त के औलिया के सरदार है, मुजद्दिद आजम है, सरकार के सच्चे आशिक है। कहते मैंने क्या देखा, आला हजरत इंतकाल के बाद मेरे सरकार के रोज़े पाक के करीब मुवाजहा शरीफ के आरू-बरू आमने सामने खड़े होकर के मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में सलामी पेश कर रहे हैं। सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुतुब मदीना ने ख्वाब में देखा। आप कहेंगे मौलाना ख्वाब के जरिए दलील, मैं कहूँगा ठीक है, किसी का ख्वाब किसी के लिए हुज्जत नहीं होता। ये तो आला हजरत ने अपना रिसाला दोनों हाथों से मुसाफे के अंदर भी क्लियर किया है, मगर एक हदीस भी आला हजरत ने जिक्र फरमाई है। बहुत सारे रावी इमाम बुखारी, इमाम तबरानी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी सबकी सनदें पेश करके आखिर में आपने फरमाया गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। सरकार इरशाद फरमाते ज़हबतिन नबुव्वा फला नबुव्वत अबादी इल्ला मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुलु औ तुरा लहू। अब सुने, सरकार इरशाद फरमाते नबुव्वत चली गई, नबी कोई नहीं आएगा। हाँ, बशारतें रह गई, मुझते रह गए, गुड न्यूज रह गई, खुशखबरियां रह गई। क्या है खुशखबरियां? फरमाया अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुलु औ तुरा लहू। फरमाया ये सच्चे ख्वाब है जो आदमी खुद अपने लिए देखता है या उसके लिए देखा जाता है। क्या कहा? अपने लिए देखे या दूसरा उसके लिए देखे। आला हजरत के लिए, आला हजरत के खलीफा कुतुब मदीना हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आला हजरत मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। फरमाते इतने में आंख खुली, मैंने सोचा अदगासो अहलाम तो नहीं, ऐसे तो नहीं कि ख्वाब आ गया हो उसकी कोई हकीकत ना हो। आला हजरत के खलीफा कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं, लेकिन दिल अंदर से कहता है ए ज़ियाउद्दीन, न रोज़े मुस्तफ़ा दूर है न तू दूर है, मदीने शरीफ में रहता है तो जाके देख क्यों नहीं लेता। फरमाते हैं मैंने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद अपने जिस्म को मुअत्तर किया, लिबास पहनकर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में चला जाता हूँ। कहते कसम खुदा की, बाबुस्सलाम से जैसे ही दाखिल हुआ, एंट्री की है बाबुस्सलाम से, सरकार के रोज़े पाक की तरफ बढ़ा हूँ। अभी चंद कदम बढ़ाए थे, क्या देखा कि जो ख्वाब में देख कर आया था हकीकत में अहमद रजा खान मौजूद है, अपने इंतकाल के बाद मौजूद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से मुलाकात की ये जमाना हो गया था, आला हजरत का विसाल हो चुका था, मुलाकात कैसे करते? कहते हैं मैं करीब गया, दिल में आया चलो आला हजरत से मुलाकात करो। फरमाते जैसे ही करीब गया आला हजरत फौरन गायब हो जाते हैं। कहते मैं बाबे जिब्रील से बाहर
बार आ जाता हूँ। उसके बाद पलट के फिर आया, फिर आने के बाद मैंने देखा तो वही मंजर नजर आ रहा था कि आला हजरत फिर खड़े हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, लब पे चुम्बिश है, लबों पे चुम्बिश और हरकत है, लेकिन समझ में नहीं आता पढ़ क्या रहे हैं। कहते फिर मैंने करीब जाकर के मुलाकात करना चाहिए, फिर आला हजरत गायब हो गए। अगर मैं इसको अगर मैं तसव्वुफ की जबान में, तरीकत की जबान में कहूँ तो इसी को रिजालुल गैब कहा जाता है। रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बयउन अन जिक्रिल्लाह, जिनकी शान में यह आयत करीमा है और जिससे रिजाले गैब की अहमियत बताई गई है। एक किताबी है जिसका नाम रिजालुल गैब है, तवज्जो फरमाइएगा। तीसरी बार कहते फिर पलट करके गया, फिर आला हजरत से मिलना चाहा, लेकिन आला हजरत गायब हो गए। चौथी बार नजर नहीं आए। आला हजरत कहाँ है? इंतकाल के बाद मदीने वाले की बारगाह में है। और हमने मसलक माला किसका है? मसलक आला हजरत माला है। तो सुन्नियों नतीजा मिल गया कि जो अहमद रजा के दर से जुड़ जाएगा उसको आला हजरत सिर्फ खलीलाबाद तक नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा की जात तक लेकर के चले जाएंगे। इसी राज को आला हजरत ने समझा दिया और कह दिया है मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और मसलक आला हजरत करता क्या है? अगर आप कहें मसलक आला हजरत बिजनेसमैन बनाता है तो मैं कहूंगा हाँ बनाता है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा आला हजरत की किताब पढ़े, तदबीर फलाह नजातो इस्लाम, तब आला हजरत समझ में आ जाएंगे कि बिजनेसमैन भी बनाते हैं आला हजरत। अगर आप कहें कि आला हजरत साइंसदा बनाते हैं और ऐसा साइंसदा जिसका अकीदा खराब ना हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जुमला मुझे याद आता है। मेरे इमाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मेरी खिदमत का मुझे बदला और अजर व सवाब अता फरमाएगा, उसमें मेरे मजले भाई हसन मियाँ मरहूम का भी बराबर का हिस्सा है। इसलिए कि उस्ताद ज़मन ने कितनी खिदमत अंजाम दी हैं, पढ़िए आला हजरत को तब समझ में आएगा। आला हजरत की बेटी है, सारा इंतजाम कौन कर रहे हैं? चचा कर रहे हैं। जब शादी का वक्त आया तो आला हजरत की बेटी आला हजरत लिखने में लगे हैं, चूंकि मुजद्दिद हैं, काम करने जो आए थे उसमें एक लम्हा भी आला हजरत ने जाय नहीं किया। उस्ताद ज़मन आए, कहने लगे हजरत चले बेटी का निकाह पढ़ा। लोग समझते हैं मरकज यूं ही बन जाएगा। दो चार किताबें लिख ली, कहीं हाशिए लगा दिए, कहीं उल्टी सीधी तहकीक कर ली, समझ लिया मरकज इतनी आसानी से बन जाएगा। मैंने कहा मरकज यूं नहीं बनता है। मरकज बनाने के लिए जरूरत है इमाम अहमद रजा खान जैसी जात की। मरकज वहां बनता है जहां आला हजरत होते हैं। अब वो कहेंगे चलो मरकज हम भी बना रहे हैं, हमारे यहाँ से भी दीन का काम हो रहा है, चलो हम भी बड़ी बड़ी किताबों पे हाशिए लगाकर, बड़ी बड़ी किताबों पे लाके तर्जमतुल मुअल्लिफ और तर्जमतुल मुसन्निफ लिख के हम भी मरकज बनाना चाहते हैं। हमने कहा क्या लाओगे, सिलेबस कहाँ से लाओगे? तो कहने लगे फतावे रज़विया लाएंगे। हमने कहा जरा जुनून की कैफियत में ना बोलो, होशो खिरत के साथ बोलो। अगर जुनून तुम्हें पैदा करना है तो जुनून इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा करो, फिर आला हजरत की जबान में कहो जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। कहने लगे सिलेबस फतावे रज़विया लाएंगे। मैंने कहा सिलेबस जब बरेली का चलेगा तो तुम्हारा मरकज नहीं बनेगा, मरकज की बिरान बनता नजर आएगा। और कामयाब वही है जिन्होंने मरकजियत का अपने ऊपर भूत सवार नहीं किया है, बल्कि जिन्होंने मरकज बरेली शरीफ को मानकर वहां से खिदमत की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जमाने में कद्र की निगाह से देखे जा रहे हैं और देखे जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। इसलिए कि दौरे हाजिर में सिक्का चल रहा है, इमाम अहमद रजा खान के मसलक का सिक्का चल रहा है। यह बिल्कुल आपका, इस पर जरा तवज्जो फरमाइए। मैंने सनद मजबूत दे दी है, अब आगे बढ़े। मसलक करता क्या है? मसलक आपको एक सच्चा साइंसदा भी बना सकता है। आप कहेंगे क्या पढ़े? मैं कहूंगा फौजे मुबीन तररद्दे हरकते जमीन पढ़े। आप कहेंगे क्या पढ़े? मैं कहूंगा नुज़ूले आयाते फुरकान में सुकूने जमीन और आसमान पढ़े। आप कहेंगे मौलाना ये तो दुनिया की बात हो गई, अब बताएं अकीदा महफूज होता है कि नहीं? मैं कहूंगा किस अकीदे की बात कर रहे हो? अगर इल्मे गैब की बात आती है तो आला हजरत की किताब पढ़े। कभी अत्तौलतुल मक्किया है, कभी माहियतुल ऐब है, कभी इज़ाहतुल ऐब है, कभी इम्बाउल मुस्तफ़ा बिहाले सिर्र वाक़फ़ा है, कभी खालिसुल एतिक़ाद है। आप कहेंगे राफ़ज़ियत का मुंह तोड़ जवाब देना है तो मैं कहूंगा रद्दे रफ़्सा पढ़ क्यों नहीं लेते? अस्सलालुल अलका पढ़ो, मिन बहरे सबक़तिल अतक़ा। आप मतलउल कमरैन फ़ी इमानत सबक़तिल उमरैन पढ़ो, गायतुत तहक़ीक़ फ़ी इमामतिल अली व सिद्दीक़ पढ़ो। अरे आला हजरत ने
तुम्हें ऐसे हथियार दिए हैं। एक बोली बोली गई थी, एक चौपट और पागल ने हमारे इस बहुत बड़े इदारे के अंदर हुजूर हाफिज मिल्लत रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस पाकीज़ा महल के अंदर, उस पाकीज़ा मैदान के अंदर एक पागल ने एक बोली बोली थी। खौफ की बात नहीं करता, सच्ची बात बोल रहा हूँ और जानता हूँ मैं ऐशों के हाल किस कदर खराब होते हैं। आज हमारे मुहद्दिसे कबीर पर उंगली उठाई और ऐसी नहूसत छाई कि सहाबी रसूल अमीर मुआविया के खिलाफ बकवास करता नजर आ रहा है। याद रखना, ये हमारे बुजुर्गों की तौहीन का नतीजा होता है जो छोटों से लेकर ऊपर तक पहुंच जाते हैं। क्या कहा था? बोले हाफिज मिल्लत ने सिपाही दिए हैं। एक अभी जुमला बोल रहे थे हजरत, ऐसे ऐसे फितने उठेंगे पता नहीं चल पाएगा। जुमले बहुत अच्छे लगेंगे लेकिन वो जुमला कितना खतरनाक है। कहने लगे हाफिज मिल्लत ने सिपाही दिए हैं, आला हजरत ने सिर्फ हथियार दिए हैं। मैंने कहा नादान, अगर हथियार आला हजरत ने सिर्फ हथियार दिए और उसके साथ सिपाही चलाने वाले नहीं दिए तो सदरुल शरिया तेरे घर से पैदा हुए, हुजूर शेर में से अहले सुन्नत तेरे घर से पैदा हुए, बुरहान मिल्लत तेरे घर से पैदा हुए, सदरुल फाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी तूने दिए, अल्लामा हसन नज़ा खान किसने दिए? अबे हाफिज मिल्लत जो आला हजरत के मसलक के सिपाही है वो किसी और की देन नहीं, वो भी बरेली का फैजान है। इसलिए फैजान है कि वो फैजान पाने वाला सदरुल शरिया है और फैजान लुटाने वाला हुजूर हाफिज मिल्लत रज़ी अल्लाह। बरेली शरीफ की मरकजियत को मैली आंख से न देखो, इसलिए कि उस पर साया है मसौली शरीफ के बुजुर्गों का, उस पर साया है महरेरा मुकद्दसा के बुजुर्गों का, उस पर साया है। और अगर बात आ गई तो फिर सनद देने में चूकू क्यों? महरेरा मुकद्दसा का साया बता दूं, किताब का नाम सुनिए, अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा। उसके शुरू में अल्लामा हनीफ खान साहब ने जो अपने इमाम अहमद रजा अकेडमी से शाये की है, 4 जिल्दों में पहली जिल्द में आला हजरत के हवाले से, आला हजरत के हाथ से लिखी हुई हालात मुसन्निफ, यानी जो राइटर के हालात होते हैं, तो आपने अपने वालिद अल्लामा नकी अली खां के हालात खुद अपने हाथ से लिखे। तो उसमें आला हजरत फरमाते हैं, कहते हैं जब मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ी ना, नमाज फज्र पढ़ ली थी, हुनूज वक्त जुहर बाकी था। फरमाते अचानक आंख बंद की, मियाँ ये बरेली शरीफ है, यहाँ एक कुतुब नहीं कई कुतुब आराम फरमा रहे हैं। किस जाविये से देखोगे बरेली शरीफ को? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत फरमाते मेरे वालिद ने आंखें बंद कर ली, लफ्ज़ मुतवातिर सलाम करते जा रहे, नकीब इजलास सामने जा रहे थे, अल्लामा बख्शुल्लाह साहब मिले, सलाम कर लिया, मौलाना अहमद रजा साहब मिले, सलाम कर लिया, मैं मिला, मुझे सलाम कर लिया। मैंने कहा यार हर एक को सलाम करते जा रहे हो? बोले हजरत आंखें खुली हैं, देख रहा हूँ उलमाए दीन आ रहे हैं, सलाम करता चला जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है, आंखें बंद है, मुतवातिर सलाम है, आंखें बंद है, बराबर सलाम है। आप कहेंगे सलाम कर किसको रहे थे? मैंने कहा यार याद तो रखो, इमाम अब्दुल वहाब शारानी का जुमला नोट करो, नकाउस सुलाफा फी अहकामिल बैअती वल खिलाफा, आला हजरत के हवाले से मैं जिक्र कर रहा हूँ। फरमाया कुल्लु मन काना मुतअल्लिकन बिन नबिय्यिन औ वलिम बिन नबिय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्दा अन यहजुरहु फी कब्री व याखुजु यदहु फी शदाइदी। फरमाया जो नबी रसूल वली के दामन से जुड़ा है, यकीनन वो उसकी कब्र में आते हैं, सख्तियों में उसका हाथ थाम लिया करते हैं। आज हो ये रहा था कि आला हजरत के वालिद की आंखें बंद है, हजरत औलिया की हुजूरी हो रही है और उस वक्त करम फरमा रहे हैं, इसलिए आप सलाम पे सलाम करते चले जा रहे हैं। गौर फरमाइएगा। अब अगले जुमले सुने। आला हजरत कहते हैं जब मेरे वालिद की आखिरी सांस थी तो मैंने क्या देखा कि मेरे वालिद के सीने से नूर निकला और चेहरे पर पड़ा। बात मैं क्या अर्ज कर रहा था, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते नूर सीने से निकला चेहरे पर पड़ा। आला हजरत कैसे चमका? फरमाया जैसे आईने के अंदर सूरज की रोशनी चमका करती। फरमाते इंतकाल हो गया, दफन कर दिया गया। 3 दिन के बाद आला हजरत ने ख्वाब में देखा कि उनके पीर, उनके वालिद के पीर, जिनको जमाना सरकारे शाह अली रसूल कहता है, आज उस खानका के अंदर भी एक का दुक्का, ज्यादा नहीं, इक्का, वो ये कहने लगे ये झूठा ही, वाकई ही झूठा। हालांकि किसी शायर ने कहा था रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या? क्या कहा उसने? बोल आले रसूल तू लाया है क्या? आले रसूल पीर है मेरे सरकार आला हजरत के,
पीर है सरकार सैयदना अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। आप कहते हैं 3 दिन के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे और मेरे वालिद के पीर कहाँ मौजूद हैं, बरेली शरीफ सिटी कब्रिस्तान में मौजूद है। अब अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा, मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा वहां मौजूद है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अर्ज की, हुजूर आप यहाँ, आप तो महरेरा मुकद्दसा में रहते हैं, फरमाया आज के बाद हम यही रहा करेंगे। ये है बरेली शरीफ। बरेली शरीफ हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत करता है। आला हजरत मुजद्दिद है और मुजद्दिद के लिए क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह ताला यबासु लिहादिहिल उम्मा अला रासी कुल्ली मियति सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। हर 100 साल के अंदर एक मुजद्दिद आता है। मुजद्दिद का काम क्या होता है? मुल्ला अली कारी फरमाते हैं तजदीद का मतलब है युबीनुस सुन्नत अनिल बिदअ व युक्सिरुल इल्म व युइस्सु अहलहु व यकमउल बिदअत व यक्सिरु अहलहा। फरमाया मुजद्दिद जो होता है वो सुन्नत और बिदात के दरमियान फर्क कर दिया करता है, इल्म में इजाफा कर दिया करता है, इल्म वालों को वकार दिया करता है, बिदात की कमर तोड़ देता है, बिदात को जड़ से उखेड़ता है, बिदातियों की कमर तोड़ दिया करता है। बोलो तुम कहते हो कि नहीं कहते हो? जिसने बदमज़हबों के किले खा दिए, हिम्मत आला हजरत पे लाखों